इधर देखिए ये सफाई है, ये तीर्थ की, ये काई लगी हुई पूरी पैडियों पे, लोगों के सर फुटते हैं, टांगे टूटती हैं। इस तरह से पत्थर यहाँ पर टूटे हुए हैं। ये लेडीज स्नानघर है, रोज बोलते हैं कि इसमें नहा लो, इसके अंदर ही खुद बढ़ के दिखा दो सांप फिर। कोई ठेकेदार ने 20 लाख से ऊपर बता दिया तो मना पकड़ लियो। 1,45,00,000 इसका लिया और इसने कर लो। अगर इसमें 500 रुपये पत्थर भी ला लेते जब भी 10 करोड़ नहीं लगे। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मांग की है कि ब्रह्म सरोवर के मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का घपला करने वाले कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारियों व अन्य लोगों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करवाकर उन्हें सजा दी जाए और उनसे इस पैसे की रिकवरी की जाए। आज ब्रह्म सरोवर के किनारे स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म के नाम पर पैसा हड़प गए हैं, इन्हें आत्मग्लानि भी नहीं आती, जबकि ये अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट तथा दस्तावेजों के आधार पर पता लगा कि पिछले 5 वर्ष में ब्रह्म सरोवर की मेंटेनेंस के नाम पर लगभग 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि सरोवर के चारों ओर पत्थर टूटे पड़े हैं। इससे प्रतिदिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। शौचालयों की स्थिति बद से बदतर है, लाइट व्यवस्था ठप है, सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं और सरोवर में गंदगी की भरमार है। ये पैसा कहाँ गया, किसने हड़प लिया, इसकी जांच करवाई जानी जरूरी है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वे भाजपा सरकार से इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए दबाव डालेंगे। यदि सरकार ने उच्च स्तरीय जांच न करवाई तो शीघ्र ही केडीबी के अध्यक्ष व महामहिम राज्यपाल से एक शिष्टमंडल मिलेगा और भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध जांच करवाने की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर ऐसे लोगों जो कि आस्था के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प गए, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इस मौके पर उनके साथ सुभाष पाली, पूर्व पार्षद मन्नू जैन, टेकचंद बारना, ओम प्रकाश पलवल, जिला परिषद सदस्य चंद्रभान वाल्मीकि, हिमांशु अरोड़ा, प्रवीण कश्यप, गोपाल गौड़, सुनील सैनी, कुलदीप सहित अन्य जन भी उपस्थित थे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का श्री कृष्णा संग्रहालय बनाया गया। एक साजिश के तहत इस संग्रहालय की स्थिति बद से बदतर कर दी गई। आज कोई इस संग्रहालय को देखने जाता है तो उसे निराशा हाथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर इस बार पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम और संत सम्मेलन के लिए पंडाल लगाए जाने का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले तो मेला क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से टेंट लगाया जाता था। इस बार ये टेंट न लगकर सराहनीय कार्य किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव मनाते समय ब्रह्म सरोवर की पवित्रता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यहाँ सरकारी प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्राफ्ट मेला लगाना तो उचित है, लेकिन खान पान के पंडाल और अन्य व्यावसायिक दुकान ब्रह्म सरोवर से बाहर लगनी चाहिए ताकि ब्रह्म सरोवर की पवित्रता को बहाल रखा जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि पहले नगर की सबसे प्राचीन धार्मिक संस्था श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा के प्रतिनिधियों तथा उच्च कोटि के संतों एवं धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को केडीबी का सदस्य बनाया जाता था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, राजनीतिक लोगों को इस बोर्ड में सदस्य बनाए जाने लगा। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा का दौरा किया और टूटे हुए पत्थर भी उन्होंने मीडिया को दिखाए। इसी के साथ साथ ब्रह्म सरोवर में फैली गंदगी भी दिखाई और आरती स्थल पर जाकर पत्रकारों को बताया कि आरती स्थल पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, जबकि किसी हालत में यहां पर 25 लाख रुपए से ऊपर खर्च नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म में आस्था के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया गया है। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि ब्रह्म सरोवर पर सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का सामान चोरी हो जाता है। ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा में लगी ग्रिल चोरी हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि मांग करते हुए कहा कि ब्रह्म सरोवर पर सीसीटीवी कैमरे चालू किए जाए और सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध पुख्ता किया जाए। देखिए, कुरुक्षेत्र एक बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही धार्मिक स्थान है और समय समय पे जो लोग भी सत्ता में रहे उन लोगों ने कुरुक्षेत्र के महत्व को देखते हुए कुरुक्षेत्र के लिए काम किया। सबसे पहले तो हम नमन करते हैं स्वर्गीय श्री गुलजारीलाल नंदा जी को कि जिन्होंने कुरुक्षेत्र के विकास के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया और उसके बाद चाहे सरकारें किसी की रही हों, हर सरकार ने कुरुक्षेत्र के महत्व को देखते हुए कुरुक्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए काम किया और कुरुक्षेत्र में आज बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं,
सबसे पहले जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, यहाँ पर गीता जयंती भी, उस समय उपराष्ट्रपति भी आए, देश के उप प्रधानमंत्री भी आए, एक बहुत अच्छा गीता का मंदिर बने। उसके लिए उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन भी ब्रह्म सरोवर के ऊपर ब्रह्मपुरी आश्रम वालों को दी। उसके बाद सरकार कांग्रेस की आ गई। कांग्रेस पार्टी में भी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने यहाँ अक्षरधाम के लिए जगह दी, यहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए जगह दी, यहाँ पर इस्कॉन का मंदिर बने उसके लिए जगह। फिर बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार में भी गीता के उत्थान के लिए यहाँ पर जगह दी ताकि कुरुक्षेत्र का महत्व बढ़े। जब यहाँ पर चौटाला मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पर पैनोरमा का भी गठन हुआ जिसको आज बहुत लोग देखने आते हैं। कृष्ण म्यूजियम भी बना। तो हर सरकार ने अपने लेवल पे इस पे काम किया, परंतु जो पिछले दिनों यहाँ पर देखने को मिला, पहले कभी नहीं था। पहले कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड होता था, उसका चेयरमैन गवर्नर होता था, मुख्यमंत्री जी उसके मेंबर होते थे, जो भी योजना बनती थी उनके साथ यहाँ के धार्मिक लोग, जो अलग ब्राह्मण तीर्थ उदार सभा के लोग या और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे जिनकी धर्म में आस्था थी, वो उसके मेंबर बनाए जाते थे। परंतु इसका राजनीतिकरण पिछले 5 साल से शुरू हुआ, जब यहाँ पर अलग से कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में पॉलिटिकल लोगों को मान सचिव बनाकर दिए। उससे राजनीति शुरू हो गई और उसके अंदर क्या है कि आप ये हालात हो गए कि करप्शन इतनी बढ़ गई है। यहाँ आप अभी यहाँ में इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आपको ब्रह्म सरोवर का दिखाएंगे। आप अर्जुन चौक से इधर आओ, बीच में 10 जगह ग्रिलें लोग चोर उतार के ले गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पर इतना सुंदर म्यूजियम हुआ करता, उस म्यूजियम को अब कोई देखने नहीं जाता क्योंकि म्यूजियम की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, पैसे कमाने की तरफ ध्यान। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने एक फैसला लिया कि अब की बार जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रोग्राम होंगे वो सारे के सारे पुरुषोत्तम बाग में होंगे। बहुत अच्छा निर्णय है, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि 5-4 साल पहले तो 3-3 करोड़ रुपए केवल टेंट के दे दिए थे नृत्य कराने के। परंतु इसके साथ साथ मांग भी करते हैं कि ब्रह्म सरोवर की पवित्रता बनी रहे। जो यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ खाने के स्टॉल लगते हैं और लगते हैं, जो भी गंद होता है लोग वहाँ फेंक देते हैं, सारा अंदर जाता है। तो यहाँ पर धार्मिक आयोजन हो, यहाँ पर सांस्कृतिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, सरकार की कोई प्रदर्शनी लगे, कोई क्राफ्ट मेला लगे, परंतु ये जो दुकानें लगा के यहाँ पवित्रता है इनको भी बाहर करना चाहिए। और अभी कल परसों के अखबार में एक में छपा था कि ब्रह्म सरोवर की मेंटेनेंस पे 32-33 करोड़ रुपया 5 साल में लग गया। मुझे बहुत हैरानी भी हुई और बहुत दुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि लोग यहाँ आस्था पे आते हैं, लोग यहाँ डुबकी लगाते हैं मोक्ष के लिए, परंतु यहाँ तो उसमें भी पैसे खा गए। आरती स्थल यहाँ पर बना हुआ है, उस पे खर्चा दिखा दिया 1 करोड़ 45 लाख। आप वहां जाके देखोगे, अगर आप में से कोई साथी यूं कहते कि 20 लाख तो ऊपर लगा फिर भी। और जो इसके मेंटेनेंस के दिखाए हैं, एक पत्थर भी यहाँ पे साबित नहीं है, सारे टूटे पड़े हैं। लोग गर्मी के अंदर भी ना इसकी परिक्रमा करने की बजाय जो बने हुए ना अंदर, उसके अंदर करते हैं ताकि कुछ ठीक मिले। यहाँ पर जब पहले ये टॉयलेट्स थे, पहले सफाई रहती थी, परंतु जब से केडीबी ने अपने ठेकेदार लगाए,
अब उनकी भी सफाई नहीं रहती। यहाँ पर रोज घोषणा करते हैं कि महिलाएं महिला स्नान में नहाए, घर में नहाए। उनके अंदर सांप है, उनके अंदर लाइट का भी इंतजाम नहीं है, बल्ब तक नहीं है। ये KDP वाले उसमें खुद बढ़ के दिखा दो। तो ये जो करप्शन इन्होंने की है, इसके अंदर लगभग 33 करोड़ रुपया 5 साल में है। 5 साल का 33 करोड़ हो तो 7 करोड़ रुपए के लगभग साल का बैठता है, लगभग 6.5-7 करोड़ रुपए। और यहाँ पर अगर 50 लाख भी लगा होता ना, इसमें एक भी पत्थर टूटा नहीं होता। अब आएगी गीता जयंती, जो पत्थर टूटा होता है ना, उसमें पत्थर बदलने की बजाय उस पे रेत का लगा के ऊपर सीमेंट का पोचा मारे हुए, जाके देख लेना, आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात इन्होंने की है। तो हमारी आज इस बात पे मांग है कि ये आस्था के नाम पे जो लोग आते हैं, जो पैसा सरकार का इसकी रख रखाव के लिए आता है, मेंटेनेंस के लिए आता है, जो इन्होंने इस पे लगातार भ्रष्टाचार किया है, इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। ये पैसा आखिर गया कहाँ, कौन लोग इसके दोषी हैं, कौन से अधिकारी यहाँ पर बैठे थे कि जिनकी छत्र छाया में ये पैसा खाया गया। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई खाली नहीं, उनसे रिकवरी भी की जानी चाहिए, ताकि ये पता लगे कि ये लोग यहाँ आस्था के नाम पे भी पैसा खाते हैं। इनकी जांच की हम मांग करते हैं, और सरकार अगर इसकी जांच नहीं करेगी तो फिर हमें चाहे महामहिम से मिलना पड़े, इसके लिए मिलेंगे। क्योंकि महामहिम राज्यपाल है, ये तो महामहिम की भी छवि खराब होगी, क्योंकि डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन वही है। और यहाँ पर इतनी करप्शन हो रही है, तो इसकी हम जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या आप इसकी जांच कराएंगे? हम कांग्रेस की सरकार आएगी तो जांच निश्चित रूप से कराएंगे, परंतु हमारा प्रयास है कि इस सरकार को भी मजबूर करें। हम कुछ नहीं करें, हम ये थोड़ी कह रहे हैं बगैर जांच के इनके टांग दो। जांच तो अधिकार है, सरकार जांच कराए और अच्छी हायर अथॉरिटी से कराए। ये नहीं कि नीचे जांच दे दें, फिर वही लोग आ जाए जांच में, वही लोग शामिल हो जो खानावाड़ में शामिल हैं। इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और ये बहुत ही गंभीर मसला है कि ब्रह्म सरोवर में लगने वाला कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का पैसा खाया गया। हम तो पहले कई बार कहा कि स्नेह सरोवर इतना पवित्र है, उसका तो आज तक इन्होंने पानी तक नहीं बदला, जिसमें सीवरेज सीधा गिरा था। यहाँ तो चोर ग्रिलें उतार के ले जाते हैं, लाइटें उतार के ले जाते हैं। ब्रह्म सरोवर के आप परली साइड में जाओगे, ऊपर से जो छत है ना, अब ये घोषणा करते हैं रोज कि कृपया छत पे ऊपर से ना गिरे, क्योंकि छत के टुकड़े रोज गिर रहे हैं। ये लाते हैं। मंदिर ये धार्मिक स्थान है, यहाँ महिला भी आती हैं, यात्री भी आते हैं। क्या इनके कैमरे चालू हालत में कैमरे हैं? लैस होना चाहिए कैमरों से, पूरा कोई कैमरा नहीं चलता, क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि जिन जिन चीज पे जरूरी थी, सुरक्षा जरूरी थी, कैमरा भी सुरक्षा में आ गया। यहाँ पर रोजाना कपड़े उठा के ले जाते हैं, लोगों की जेबें काट लेते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, बाहर गाड़ियाँ खड़ी हो, बाइकें खड़ी हो, उठा के ले जाते हैं। तो ये सारा सुरक्षा में भी फेल है और करप्शन के तो रिकॉर्ड ही तो। मंत्री तो पूरे शहर की जी झांसा रोड पे चले जाओगे तो वहाँ भी बची हुई है, सारी गिलें जो है चोरों ने काट के बेच दी। खाली ब्रह्म सरोवर नहीं, शहर में जहाँ भी गिले। तो इससे ज्यादा जिला प्रशासन की, जिला पुलिस की विफलता क्या होगी कि ये लोग कैमरे अगर कहते हैं हमने इतने कैमरे लगवा दिए, फिर उनमें देखिए कि कौन ले जा रहे हैं। अगर ग्रिलें उठा के ले गए और ग्रिल चोरी हो जाती है ना, ब्रह्म सरोवर वाले ये कह तो रहे हैं कि हमने 33 करोड़ लगा दिए। अरे जो ग्रिल चोरी हुई है उनकी जगह तारे बंदी हुई हैं, उन पर ग्रिल में दोबारा लगवाई। मंत्री जी, विधायक सुभाष सुधा ने ब्रह्म सरोवर पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया था, चलते पानी वाला, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? यार मतलब कई बार कह लिया, आज थम आए हो, तुम देख के चले जाओ। मैं तो रोज के 2 चक्कर है मेरे, मन्ने तो कहीं नजर आया नहीं, तुम जाके देख लो, तुम नजर आवा फिर मैंने पूछ लियो। सर अभी